हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्यों आपके दुश्मन दबा रहे दांतों तले उंगलियाँ। तो अब इनकी बारी है दांतों तले उंगलियाँ दबाने की और आपको मिल रहा है सम्मान। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है। और सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद दूंगी। ईद मुबारक हो सभी को। और देखो, मुझे बचपन के किस्से आज सुबह से याद आ रहे थे कि जब ईद होती थी तो हम लोग नए नए कपड़े पहन के हमें बुलाया जाता था और हम जाते थे मिलने, काफ़ी बड़े तक गए। और मीठी मीठी सेवइयाँ, कच्ची कड़ी और वो दही बड़े, कितने ही ना सामान बना के रखती थी हमारी आंटी, हमारी फ्रेंड्स, और हम लोगों को बुलाती थी और हम जाते थे। बहुत ही शानदार वो दिन थे जिनको कि मैं आज याद कर रही थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से खुशियों से मनाएं ईद, बुलाएं, आपस में मिलें और बैठें। और ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, खुशियों से भरा। तो बात करेंगे रीडिंग की। तो रीडिंग ये जनरल रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो बिल्कुल आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। और पहली बार आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी पिक करके ये रीडिंग हो पाती है। और कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। सुपर थैंक्स किसी ने कल मुझे दिया, थैंक यू सो मच। आप लोग भी मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, लिखना नहीं होता है, बटन दबाना होता है, आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं। तो अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, वहीं से आप नंबर लेंगे और कहीं अन्य से नहीं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, हो सके तो वीडियो शेयर करें जिससे किसी के काम आ सके। बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है जो कि आपके काम आती हैं। तो जैसा मैंने बोला कि कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके दुश्मन क्यों दबा रहे हैं, अब यही तो देखना है इसमें। तो देखो बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं और उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि कभी आपको ये मान सम्मान मिलेगा जो आज आपकी पोजीशन है, जो आपको मान सम्मान मिल रहा है। देखो, मान सम्मान हमेशा से था आपका। जब भी आप लोगों से मिलते थे आपका एक प्रभाव पड़ता था, लोग आपकी इज्जत करते थे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आपसे एक लगाव सा हो जाता था। यहाँ साफ कार्ड बता रहे हैं कि आपको सम्मान तो हमेशा से मिला, लेकिन आपके जो दुश्मन रहे, जिनके भी बारे में आप सोच के देख रहे हैं, इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। शुरुआत में ज़रूर बहुत आपको दिखाया है, प्यार दिखाया है, इज्जत दिखाई है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत केयर और बहुत इज्जत दिखाई। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या आपके संपर्क में आते? लेकिन जैसे ही आपके संपर्क में आए और आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनको बहुत बेहद दिल से अपना मान बैठे, तब इन्होंने क्या किया है, आपको बहुत बेइज्जत किया है, बहुत नीचा दिखाया है, बहुत गिराया है, बहुत झुकाया है। समाज में बिल्कुल आपकी इज्जत ना रहे, बिल्कुल आपकी ऐसी पोजीशन की है। देखो, पीठ पीछे कितनी ही बदनामियां करने की कोशिश की, आपको लेके उल जलूल बातें भी कही हैं। मैं उल जलूल फिजूल बातें किसको कहती हूँ आपको पता ही है। आपके चरित्र तक पर दाग लगाने की कोशिश की और कहीं हद तक ये अपने मंसूबों में सफल भी हुए, क्योंकि देखो, अच्छी बातों पर लोग कम विश्वास करेंगे। अगर आपके बारे में किसी ने कह दिया इंसान बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है, इसमें योग्यता की कमी नहीं है, ये बेहद अच्छे व्यवहार का, बर्ताव का इंसान है, इसका चरित्र बहुत स्ट्रांग है, फिर भी लोगों की एक शक की दृष्टि रहती है। लेकिन अगर कहीं आपके चरित्र के बारे में छोटा हल्का सा भी कोई कह देगा, अरे लगता है इसका तो कोई झोल छाल है, तब क्या होगा, पूरी मजबूती से लोग उस बात को पकड़ लेंगे कि हाँ, निश्चित तौर पे होगा होगा, तभी तो ये बातें हो रही हैं। कहते हैं कि तिल नहीं तो ताड़ कैसे होगा, तिल तो होगा, थोड़ा सा तो कुछ होगा, इसके चरित्र का झोल झाल, तब ऐसी बातें हो रही हैं। या आप अकेले हैं तो बिल्कुल ये बातें करने में इन्होंने पीछे नहीं हटे हैं। ये आपके दुश्मन, जानने वाले, पहचानने वाले, आपके आस पड़ोस, आपके जीवन साथी, ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बेहद नीचे गिराया है। मैं ये कहूँगी बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है और कहीं हद तक इनको लगा है कि ये सफल हुए अपने मंसूबे में, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया आप आइसोलेट हो गए, आपके सोचने समझने की शक्ति चली गई, आप समझ नहीं पाए कि अब मैं जीवन में क्या करूं, क्योंकि इन्होंने कोई राह नहीं छोड़ी आपके लिए जिसको आप चुन पाते। लेकिन कहते हैं ना कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक रास्ता छिपा होता है।
तो वो एक रास्ता, कितने ही दरवाजे बंद हो जाए लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। आपके लिए एक रास्ता खुला और आपने हिम्मत की, और हिम्मत करके आप उठ खड़े हुए, आपने वैल्यू को समझा है अपनी। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत आपकी इज्जत करते हैं, निस्वार्थ कह लीजिए जिनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी आपके ज्ञान की, आपकी बातचीत की, आपकी खूबसूरती की, आपकी हर चीज़ की यहाँ पर मुझे तारीफ़ होते हुए और सम्मान बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। बिल्कुल सम्मान बढ़ रहा है। कोई तो आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका सम्मान बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर जो नेचर है कि बहुत परेशान लोग भी होते हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी बातों से हील हो जाते हो। हील कैसे हो जाते हैं? उनको बहुत बड़ा सपोर्ट आप कर देते हैं। आपका ये कहना ही उनके लिए बहुत होता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यह सब ठीक हो जाएगा। इतना आपके कहने से लोगों का बहुत मनोबल बढ़ता है, और आपके इन शब्दों से काफ़ी आपकी इज्जत बढ़ती है। काफ़ी लोग आप पर फिदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आप पर फिदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, या आप किसी को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ईश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। देखो, एक इंसान अगर कोई कमीना निकल जाए, कोई घटिया इंसान निकल जाए, तो क्या ज़िंदगी खराब हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। सॉरी, मैं कह रही हूँ खराब तो की है आपकी ज़िंदगी। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं किया गया है, बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म किया गया है। लेकिन क्या अभी तो सांसें बाकी हैं ना, तो अभी कैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? ईश्वर ने तो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। कहीं ना कहीं कर्मात जुड़े रहते हैं, और आपको पूरा ये लेसन सिखा के जाते हैं। ये बुरे लोग जो भी आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपने लेसन को सीखा है, जाना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्यार से वंचित रह जाएंगे, आपको कोई अपना साथी नहीं मिलेगा, आप अकेले रह जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं या किसी साथी के साथ। तो यहाँ पर कितने ही ऐसे लोग जो आपके हिसाब के हैं, जिनमें से आपको चुनना है। अब देखो, बारी ये है कि आपको उनमें से चुनना है। इतने लोग आपके पीछे मैं ये कहूँगी आपका सम्मान करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कि उनमें से आपको चुनाव करना है। एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल आप अकेले पड़ गए थे, आप मिन्नतें करते थे कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, केयर की जाए। लेकिन आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपकी केयर करना चाहते हैं, कदर करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, और आप बहुत डरे हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि जो आपके जीवन में घटनाएं बीत गई, कहीं ऐसा ना हो दोबारा से हो जाए। तो इस डर को निकाल फेंकिए, और सावधानी से आप किसी से भी दोस्ती, मित्रता या नॉर्मल रिश्ते आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप आइसोलेट हो जाएं। आपकी यहाँ पर बहुत वैल्यू हो रही है आपकी बातों की, आपके विचारों कि आप एक बार किसी से कमिटमेंट कर देते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। मतलब यानी कि अगर मैं गलत उच्चारण कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। यानी कि आप किसी से वादा कर देते हैं किसी चीज़ का, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो साथ देने का हो, चाहे वो प्यार का हो, वो आप पूरी शिद्दत से निभाते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी मेहनत, पूरे मन से आप जुट जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, जो काम आपने हाथ में ले लेते हैं। वो चाहे कोई रिश्ता ही हो, कोई रिलेशन भी हो, आप हद से ज़्यादा उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, और बिल्कुल वादे पे खरे उतरते हैं। किसी का ऐसा नहीं है किसी के 2 पैसे आपके ऊपर आ गए, पहले तो आपको ये पसंद ही नहीं है कि आप किसी के पैसे लें। आप एक टाइम खाना खा के बैठ जाएंगे, लेकिन आप उधार नहीं मांगेंगे। ऐसी पोजीशन के इंसान आप हैं, यहाँ कार्ड मुझे दिख रहा है। तो आपके ऊपर किसी का पैसा नहीं रहता, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और आपने अगर लिया है, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि ये टाइम से पहुंच जाए। किसी को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि अरे उस दिन आपको ये दिया था, आपने वो लौटाया नहीं, या ऐसा काम, या आप पूरी कोशिश करते हैं दूसरों का सहयोग करने की, दूसरे से लेने की अपेक्षा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा दूसरों को प्यार देना, सम्मान देना, लोगों से अच्छा बर्ताव करना, तो लौट के तो वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप किसी को देते हैं। तो आपने तो बहुत प्यार दिया है, इन दुश्मनों को भी बहुत प्यार दिया है। तो इन्होंने जब सोचा ही नहीं कभी कि आपका भी सम्मान होगा, आपको भी लोग प्यार करेंगे, आपसे भी लोग जुड़ेंगे, तो अब ये इंसान दांतों तले उंगली दबा रहा है, आश्चर्य से सारी चीज़ों को देख रहा है और सोच रहा है
कि ये कैसे हो गया। मैंने तो इस इंसान को पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझा और बना दिया। समझा तो क्या, समझते तो ये आपको, आपकी नज़र में तो ये आपको बेवकूफ़ ही समझते थे, लेकिन ये इनकी नज़र में आप योग्य बहुत थे, बहुत योग्य थे। और ये डर था इनको कि आप इनसे ऊपर ना निकल जाएं, इसलिए आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, या आपके मन में बैठाया गया, या आपको जताया गया कि आप इस योग्य नहीं हैं, आप किसी के प्यार के योग्य नहीं हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। डिमोटिवेट हमेशा आपको पैर पकड़ के पीछे खींचा गया है। जब भी आपने कोई काम करने की सोची, आपने आगे बढ़ने की सोची, तो इस इंसान ने बिल्कुल आपका मनोबल गिराया है यहाँ पर। लेकिन आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं, आपने बंद दरवाज़ों के पीछे रास्तों को चुना है और आप उसमें से निकले हैं और आप उभर कर सामने आए हैं। तो लोग आपकी योग्यता की सराहना कर रहे हैं, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने समझा है अपनी वैल्यू को। अब वो चाहे आप अगर हाउसवाइफ हैं, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आप घर में इतनी अच्छी और लगन से काम करने लगे हैं, पहले की अपेक्षा ना रोते हैं धोते हैं, आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये जो स्ट्रांग होता है ना ये इंसान, उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप हमेशा रोते धोते रहेंगे, आप अपनी परेशानियों का बखान करते रहेंगे, हमेशा सोचेंगे मैं परेशान हूँ, तो क्या होगा, लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमेशा एक स्माइल के साथ खड़े रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो आपने इस रोने धोने को बहुत कम किया है। एकांत में ज़रूर आप, मन जब आपका बहुत भारी हो जाता होगा, अकेले पड़ जाते होंगे, तो निश्चित तौर पे आप में से बहुत लोग अकेले में बैठ के रोते भी हैं। लेकिन रोने के बाद आप बहुत हल्का फील करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन का यही कहना है कि आपको नहीं सोचना है फिजूल की बातें। आपको जिन्होंने गिराया, आपके जीवन में जिन्होंने इतनी तकलीफ़ खड़ी की, उनके बारे में अब आपको नहीं सोचना है। वो ये ऐसे ही देखेंगे, मुँह फाड़ फाड़ के देखेंगे और आश्चर्य कर कर के देखेंगे कि आप इनकी पहुँच से इतनी दूर हो चुके हैं कि अब आपसे बात करना भी मुश्किल होगा। ये तड़पेंगे, ये तरसेंगे कि कभी आपसे दोस्ती हुआ करती थी, बताएंगे लोगों को, क्योंकि आपका नाम इतना ऊंचा होने वाला है। सम्मान हमेशा से मिला है, लेकिन अब आपके दिन ऐसे आने वाले हैं, यूनिवर्स ने देखा है कि आपने क्या क्या अपमान सहा है, तो उस अपमान से आपको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। और बिल्कुल डिवाइन आपके साथ है, आपको अपने सम्मान को बनाए रखना है, बिल्कुल रोना धोना नहीं है, आगे बढ़ना है। जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको किसी बात के, पहले तो जीवन में कोई दुख होता ही नहीं है, उसको हम वर्णन ले लेते हैं, हम जुड़ जाते हैं किसी इंसान से और उसके ही बारे में सोच सोच के हम दुखी होते हैं। ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हमें प्यार नहीं कर रहा, इसने हमारे साथ गद्दारी कर दी, इसने हमारे साथ ये कर दिया। आप एक मिनट सोच के देखिए, अगर ये सारी बातों को अगर हम छोड़ दें तो क्या दुख का कोई कारण है? ये सोचना ही छोड़ दें, इस इंसान ने बुरा किया, उसने बुरा किया। तो अगर ये सारी चीज़ों को आप भूल के आप खुश रहने का सिर्फ नाटक करना शुरू करो। आप खुश रहने का नाटक करेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत में वो आ जाएगा और खुशियाँ अंदर से आप महसूस करेंगे। हमेशा सोचें कि आपके साथ ईश्वर है, आप बहुत खुश हैं। अफर्मेशन हमेशा आपको बोलनी होती है। जब आप अफर्मेशन बोलते हैं ना, इसीलिए अफर्मेशन होती है कि आपके दिल की मजबूती बढ़ जाती है। तो मैं अफर्मेशन लूँगी बिल्कुल यहाँ पर, आपको खुश होने की अफर्मेशन बिल्कुल बताऊंगी। छोटी सी अफर्मेशन है, आज की सुबह बहुत एनर्जी से भरी हुई है और आज के दिन बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपको ये हमेशा बोलना है, सुबह उठते ही बोलिए कि आज की सुबह बहुत एनर्जी से भरी है, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसी सोच से आप अफर्मेशन बोलेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से किसी को ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, हील नहीं हो पा रहे हैं और रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।